नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं समाचारों की दुनिया में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि न्यूज एजेंसी क्या होती है। न्यूज एजेंसी को ही हम हिंदी में समाचार संस्था कहते हैं। इनसे तात्पर्य उस संगठन से है जिसके द्वारा किसी भी समाचार को इकट्ठा किया जाता है या फिर लिखा जाता है। फिर इन सबको इकट्ठा कर या फिर उन्हें लिखकर अच्छे तरीके से समाकर वह ये सारी समाचार यानी ये सारी खबर किसी भी दूसरे साधन को उपलब्ध करा देती है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इनको ये सारी इंफॉर्मेशन बता कर देती है। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी, ये एजेंसी कभी भी कोई भी खबर प्रकाशित नहीं करती, क्योंकि यह इनका काम केवल खबरों को इकट्ठा करना है ताकि ये दूसरे साधनों को उपलब्ध करा सके। दूसरे साधन के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि न्यूज एजेंसी के और हैं। दो नाम क्या, इसके तो बहुत नामों से बुलाया जाता है, परंतु अभी मैं आपको इसके केवल दो ही नाम बताऊंगी, जैसे प्रेस एजेंसी, एसोसिएशन आदि। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगी इन न्यूज एजेंसी को समाचार कहां से मिलती है, यानी खबरें कहां से मिलती है। इनको खबरें न्यायालय या फिर पुलिस या फिर कोई भी सरकारी कर्मी द्वारा प्राप्त होती है। यह इन सब खबरों को इकट्ठा करता है और टेलीविजन आदि इन ब्रॉडकास्टिंग इनको उपलब्ध कराता है। दुनिया के कोने की खबर दूसरे कोने तक पहुंचाने का काम आसान तो बिल्कुल नहीं है। हर पत्र पत्रिकाओं के लिए भी यह संभव नहीं है कि वो हर छोटी बड़ी जगह पर अपने संवाददाता तैनात रखें। इस मुश्किल को आसान बनाती है समाचार समितियां यानी न्यूज एजेंसियां। यूनेस्को ने न्यूज एजेंसी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि समाचार समिति एक उद्यम है और इसका मुख्य उद्देश्य समाचार एवं स्वयमिक जानकारी एकत्रित करना है और तथ्यों को प्रस्तुत करना है तथा उन्हें समाचार प्रकाशन संस्थाओं को या अन्य उपभोक्ताओं को इस दृष्टिकोण से विस्तृत करना है कि उन्हें व्यावसायिक एवं न्यायकुल स्थितियों में मूल्य चुकाकर संपूर्ण और निष्पक्ष समाचार मिल सके। आज जब दुनिया सिकुड़ती जा रही है और लगातार छोटी बनती जा रही है, तब दुनिया में एक भाग में होने वाली हलचल के प्रति दुनिया के दूसरे भाग में रहने वाले लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में समाचार एजेंसियों की भूमिका और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि दूसरे हिस्से में क्या हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के लिए जहाँ बेहतर संसाधन जरूरी है, वहीं उनकी विश्वसनीयता भी खास मायने रखती है। वैसे तो विश्व भर में 1200 से भी ज्यादा संवाद समितियां काम कर रही हैं। उनमें से 25 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती है, लेकिन इनमें से 5 एजेंसी ऐसी है जिन्हें विश्व की प्रमुख समाचार समितियां भी कहा जा सकता है, जिनके नाम मैं आपको अभी बताती हूँ। पहला नाम है एसोसिएटेड प्रेस। टेलीग्राम के आविष्कार के साथ ही न्यूज एजेंसियों के काम में बहुत तेजी आई है। अब एसोसिएटेड प्रेस ने पहल इस तकनीक को अपनाया। शीघ्र ही आर्थिक एवं वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा HPDJ और डाउजोन डीजे के साथ तालमेल कर एपी महत्वपूर्ण समाचार समिति बन गई। सन 1900 में एसोसिएटेड प्रेस का पुनर्गठन हुआ। तब तक यह प्रमुख रूप से अमेरिकी पत्रों को ही सेवा उपलब्ध कराने लगी। 1934 में एपी ने विदेश सेवा आरंभ की। आज विश्व भर में एपी के 15,000 से अधिक नियमित ग्राहक हैं और इसका अपना संवाददाता तंत्र है। दूसरा नाम है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। एपी की तरह भी यूपीआई भी अमेरिका न्यूज एजेंसी है। इसकी स्थापना 1907 में एडवर्ड विल्स स्क्रिप्स ने की। प्रारंभ में यह छोटे समाचार पत्रों के सायकालीन सेवा थी। हालांकि 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने का गलत समाचार देने के कारण इसकी बहुत बदनामी हुई, मगर फिर भी इसने साख वापस प्राप्त कर ली। आज यूपीआई के ग्राहक यूरोप, दक्षिण अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक फैले हुए हैं। अब मैं तीसरा नाम बताऊंगी, रॉयटर्स। अपने संस्थापक पाल जूलियस रॉयटर के नाम से जानी जाती है। समाचार एजेंसी ने 1850 में कबूतरों के जरिए पिजियन सर्विस खबरें जल्दी भेजने का सफल प्रयोग किया। राइटर ने भी सबसे पहले टेलीग्राम यानी टेलीग्राफ तार का इस्तेमाल किया, लंबी दूरी तय की और खबरें भेजने में वे सफल हुए। ब्रिटेन से भारत व अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों तक अपना विस्तार किया। चौथा नाम है एजेंसी फ्रांस प्रेस। 1835 में स्थापित एएफपी ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद विस्तार पाना शुरू कर दिया। हवा एजेंसी के समाप्त होने के बाद एएफपी ने पूरी तरह उसकी जगह प्राप्त कर ली। इसका प्रधान कार्यालय
पेरिस में है और यह एक स्वशासी संस्था है। हवा का उत्तराधिकारी बनने का एएफपी को बहुत लाभ हुआ। आज एएफपी विश्व की सबसे बड़ी समाचार समितियों में से एक है। 10,000 से अधिक समाचार पत्र और 70 से ज्यादा अधिक संवाद समितियां इसकी ग्राहक हैं। 125 से ज्यादा अधिक देशों तक इसकी सेवाएं पहुंच रही है। फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश आदि भाषाओं में यह हर रोज लगभग 35 लाख शब्दों का समाचार वितरित करती है। मैं आखिर में बताना चाहूंगी तास के बारे में। इस अंतर्राष्ट्रीय समाचार समिति की स्थापना 1917 में हुई। पेट्रोग्राड टेलीग्राफ के नाम से हुई। प्रारंभ से ही इस पर समाजवादी विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा। 80 के दशक में सोवियत संघ ने विघटन के साथ ही तास में सभी संगठनात्मक बदलाव आया और ITIR नामक एक नई समाचार एजेंसी का गठन किया। वर्तमान में इसे स्टार तास नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में देसी व विदेशी मिलकर इसके 20,000 से अधिक ग्राहक हैं। मैंने आपको विश्व में स्थित समाचार एजेंसियों के बारे में बताया, परंतु अब मैं आपको भारत की प्रमुख समाचार एजेंसियों के बारे में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक भारत में पायनियर, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन तथा इंडियन डेली न्यूज नामक 4 प्रमुख अंग्रेजी पत्र प्रकाशित हुए। पायनियर इन चारों में विशिष्ट तथा अधिक लोकप्रिय था। अतः स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन व डेली न्यूज ने मिलकर 1905 में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना की। 1915 में राइटर ने इसका अधिग्रहण कर लिया गया। राष्ट्रवादी विचारधारा के कुछ लोगों ने मिलकर 1927 में फ्री प्रेस एजेंसी ऑफ इंडिया का गठन भी किया। यह समिति भी 1935 में बंद हो गई। सितंबर 1933 में कोलकाता में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। यूपीआई ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी की हत्या का समाचार दिया, लेकिन आर्थिक संकट के कारण यह भी 1958 में बिल्कुल बंद हो गई। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत की प्रमुख एजेंसियां कौन सी है। उनमें सबसे पहला नाम आता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई। पीटीआई भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी अंग्रेजी समाचार समितियों में से एक है। पीटीआई का पंजीकरण अगस्त 1947 में हो गया था, मगर इसने काम करना तो 1 फरवरी 1949 से शुरू किया और 3 वर्ष तक रॉयटर के साथ अनुबंध में रहने के बाद 1951 में इसने स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। आज विश्व के हर प्रमुख देश में इसके पूर्णकालिक संवाददाता हैं। आज यह इंटरनेट व स्कैन सेवा की चलाती है। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। अगली न्यूज एजेंसी का नाम है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया UNI। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पीटीआई के बाद यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अंग्रेजी संवाद समिति है। इसका गठन प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। 1961 में इसका गठन हुआ। आज यह विश्व की 15 बड़ी संवाद समितियों में से एक है। फोटो सेवा, वाणिज्य सेवा, संदर्भ सेवा जैसी विशिष्ट सेवाएं भी यूनिआई द्वारा प्रदान की जा रही है। इससे अगला नाम है यूनिवार्ता। यूनिआई की इस हिंदी सेवा का आरंभ 1 मई 1982 को हुआ। आम बोलचाल में वार्ता के नाम से जानी जाने वाली इस समाचार समिति का उद्देश्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए एक वैकल्पिक सेवा प्रदान करना है। यह मूलतः छोटे समाचार पत्रों को कम खर्च में हिंदी में देश विदेश के समाचार में उपलब्ध कराती है। अब मैं आपको अगली न्यूज एजेंसी के बारे में बताना चाहूंगी जिसका नाम भाषा है। यह एजेंसी पीटीआई ने 18 अप्रैल 1986 को भाषा के रूप में हिंदी और एक उच्च स्तर की समाचार सेवा के रूप में उपलब्ध कराई। भाषा ने देश के 15,000 से अधिक नगरों और कस्बों के सही नामों की प्रारंभिक सूची तैयार की। मैं बताना चाहूंगी इंडिया अब्रॉड न्यूज एजेंसी के बारे में। मूल रूप में प्रवासी भारतीयों के लिए समाचार उपलब्ध कराने वाली यह समाचार समिति ने अब देश में भी अपना विस्तार शुरू कर दिया है। देश के सभी राज्यों की राजधानियों के साथ अन्य प्रमुख नगरों में इसके दफ्तर हैं। यह समाचारों के साथ साथ कला, संस्कृति, रहन सहन, साहित्य, जनजीवन आदि के छोटे छोटे फीचर भी उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान समाचार, समाचार भारती आदि कुछ नई न्यूज एजेंसियां जमाने की बदलती रफ्तार के साथ तालमेल न बिठा पाने के कारण बंद हो चुकी। मैं आखिर में आपको सरल शब्दों में फिर से बता दूं, अगर कोई भी एजेंसी समाचार इकट्ठा करती है या लिखती है और जाकर टेलीविजन, रेडियो आदि कोई भी न्यूज मीडिया को यह रिपोर्ट करती है, यानी जो भी खबरें प्रदान करती है वह न्यूज एजेंसी कहलाती है। इसी के साथ मैं अपनी ये बात आपके साथ खत्म करती हूँ।
थैंक यू। मैं एकता कैमरामैन रोहित के साथ जेएमसी न्यूज।